स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है कितने मिनिमम मार्क्स आपको लगेंगे आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर वीडियो आएगा। 1000 लाइक्स का हम टारगेट रख रहे हैं। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। कोई आपको 1 रुपया नहीं देना होता है यार, सिर्फ लाइक का बटन दबाना होता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज को कवर करने वाले हैं। हर एक कॉलेज का कैंपस, फैकल्टी, मेस, उसका प्लेसमेंट कितना है, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, कितनी की नौकरी आपको मिलेगी, कहाँ लोकेशन है, कौन कौन सी ब्रांचेस है, सारी चीजें कवर होने वाली है। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट सेक्शन में आपके बोर्ड्स के परसेंटेज जरूर बताना, कितने परसेंटेज आए आपके बोर्ड्स के। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किए, तो प्लीज कमेंट करके भी बताओ कि आपके कितने परसेंटेज आए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ आपके परसेंटेज जानने के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट। ठीक है, कि हर एक शिफ्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कैसे वैरी करेगा। ठीक है, क्या होगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ पीसीएम के होंगे, कुछ पीसीबी के होंगे, उनके डाउट्स चलते रहते हैं। भैया आपने जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताया था हमें, वो हमारी शिफ्ट के लिए रहेगा, इसकी क्या गारंटी। आपने तो सिर्फ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता दिया, लेकिन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल शिफ्ट के अकॉर्डिंग वैरी भी तो करता है। तो इसके बारे में भी बताइए कि अगर मेरी शिफ्ट 9th मई की अगर मेरी शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, तो 9th मई की सेकंड शिफ्ट में मेरे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कितने होंगे। ठीक है, तो मुझे ये बहुत वैलिड पॉइंट लगा कि हाँ, बच्चों ने एवरेज नहीं पकड़ा उस चीज को, बच्चे स्पेसिफिक जानना चाहते है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्यों जानना है आपको मार्क्स वर्सेस शिफ्ट वर्सेस परसेंटाइल। क्लियर बात है, क्योंकि हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपका चेंज होता है। ये बात हम आपको समझ गई। ठीक है, अभी वैरी कैसे करता है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कितने से वैरी करता है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूं। अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी मॉडरेट शिफ्ट है, ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपके 90 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल बन रहे, ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 90 मार्क्स पे आपके 95 परसेंटाइल बन रहे, तो उसी जगह अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट आ गई तो 90 मार्क्स पे आपके 97 परसेंटाइल बन जाएंगे। उसी जगह अगर आपकी शिफ्ट आसान आई तो 90 मार्क्स पे आपके 93 ही परसेंटाइल बनेंगे। तो इजी शिफ्ट अगर होती है तो आपके कम ये ज्यादा मार्क्स में भी कम परसेंटाइल बनते हैं, और अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो आपके कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल बन जाते हैं। क्लियर है बात को। ठीक है, तो अभी जानते हैं हम कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी आसान थी, और उसके बाद हम जानेंगे कि हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग कैसे वैरी करता है। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आराम से देखना। ठीक है, पेन पेपर लेके देखना। देखो, अभी तक आपका सिर्फ 50% काम हुआ है। 50% काम होता है आपका एग्जाम देना, रिजल्ट का वेट करना, रिजल्ट पहचानना। ठीक है, 50% काम अभी भी आपका बाकी है। उसमें होता है आपका बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाना, डॉक्यूमेंटेशन को समझना, बेस्ट एडमिशन प्रोसेस को समझना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अहम बात जो होती है वो है कॉलेज लिस्ट। अगर आपने कॉलेज लिस्ट गलत बना दी तो आप एक कितने भी अगर आपके अच्छे परसेंटाइल है, फिर भी आप एक घटिया कॉलेज में जाओगे। ठीक है, कॉलेज लिस्ट क्या होता है, कॉलेज लिस्ट क्या होता है, कॉलेज लिस्ट बेसिकली आपकी कैटेगरी वाइज आपकी परसेंटाइल, रैंक, आपको किस सिटी में कॉलेज चाहिए, किस ब्रांच में चाहिए, इस सारे डेटा को आपका कलेक्ट किया जाता है। आप एससी हो, एसटी हो, एनटी हो, ओबीसी हो, स्पोर्ट्स कोटा है, पीडब्ल्यूडी है, सारी चीजों को कलेक्ट करके आपकी एक बेस्ट पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट बनती है। उसी कॉलेज लिस्ट को आपको कैपराउंड में अपलोड करना होता है। वो कॉलेज लिस्ट अगर आप अपलोड करोगे, जो काउंसलर्स दे रहे हैं आपको, महाराष्ट्र के बेस्ट काउंसलर्स हायर किए, अगर उन्होंने जो कॉलेज लिस्ट दी वो डालोगे तो आपके कम मार्क्स में भी आपके बहुत बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट ईयर से बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत ज्यादा परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज गलत की, कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई। तो ये गलती आप नहीं करोगे, इस बात की मैं विश्वास रखता हूं। तो प्लीज कॉलेज लिस्ट बना लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग का फॉर्म डाल दिया है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया अभी से क्यों भरना है, रिजल्ट के बाद भरते क्या। नहीं बेटा, अभी से आपको लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रेडी रखना है, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से ऑफिस में मिलेगा, सारी चीजें आपको बताई जाने वाली। बात करते हैं, ये हमारे टॉप कॉलेजेस से आप कंसीडर कर सकते हो, सीओईपी, विजिटिया, वाजपेयी, एचडी, वीआईटी, केजे, सौम्या, ये टारगेट कॉलेजेस है बेसिकली। ठीक है, इनमें ही बच्चे बहुत ज्यादा जाते हैं। जिंदगी का सवाल है बेटा, ध्यान से करना। हर एक जो भी चीज करोगे इसके बाद ध्यान से करना। एक भी डॉक्यूमेंट गलत, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पीसीएम के शिफ्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद पीसीबी के शिफ्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बात करेंगे, उसके बाद वेरिएशन बात करेंगे। ठीक है, तो अगर पीसीएम की शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड में का आपका फर्स्ट पेपर इजी था, सेकंड मॉडरेट था, थर्ड में का फर्स्ट आपका मॉडरेट था, सेकंड मॉडरेट था, फोर्थ में का डिफिकल्ट, सेकंड इजी,
9th में का फर्स्ट डिफिकल्ट सेकंड इजी, 10th में का फर्स्ट मॉडरेट सेकंड डिफिकल्ट, 11th में का फर्स्ट डिफिकल्ट सेकंड डिफिकल्ट, 15 में का फर्स्ट मॉडरेट सेकंड मॉडरेट, 16 में का फर्स्ट मॉडरेट सेकंड डिफिकल्ट, 17 में का फर्स्ट इजी सेकंड डिफिकल्ट। पीसीबी की बात करूं तो 22 अप्रैल का फर्स्ट इजी सेकंड मॉडरेट, 23 अप्रैल का फर्स्ट मॉडरेट सेकंड इजी, 24 अप्रैल का फर्स्ट डिफिकल्ट सेकंड मॉडरेट, 28 अप्रैल का फर्स्ट इजी सेकंड मॉडरेट, 29 अप्रैल का फर्स्ट इजी सेकंड डिफिकल्ट, 30 अप्रैल का फर्स्ट इजी सेकंड इजी। क्लियर बात है। अभी बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कैसे वेरिएशन होगा आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हर एक चीज का आपको डिटेल में समझ रही है ना। तो अगर आपके 160 मार्क्स आते हैं, 160 मार्क्स पे आप 99.50 से भी ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आपके 150 प्लस आते हैं तो आप 99 से भी ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आपके 130 प्लस आते हैं तो आप 98 से भी ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आपके 110 से भी ज्यादा आते हैं तो आप 96 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आपके 100 नंबर से भी ज्यादा आते हैं तो आप 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। उसी जगह अगर आपके 90 प्लस आते तो आप 92 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। उसी जगह आपके 85 प्लस आते तो आप 90 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आपके 70 प्लस आते तो आप 85 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आपके 60 प्लस आते तो आप 80 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर आप 50 प्लस आते हो तो आपके 75 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। 40 प्लस आते हो तो आपके 60 प्लस परसेंटाइल बनेंगे। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, रुक जाओ, ठीक है। आई होप आपको इधर तक चीजें सारी समझ गई होगी, ठीक है। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर आप कोई कैटेगरी से हो, सपोज आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी से, एक्सेप्ट अगर आप ओपन हो, तो अगर ओपन मतलब जनरल कैटेगरी, तो आपको अभी से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर देना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मस्ट है, वो तो लगेंगे ही लगेंगे, बाकी भी लगते हैं, लेकिन जो बहुत अत्यंत आवश्यक होते हैं आपकी कैटेगरी का अनुभव लाभ उठाने के लिए, उसमें से पहला आता है आपका वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। दीज आर वेरी रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्लियर बात है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है इंस्टेंट, अभी आपका 12th का रिजल्ट लग गया, अभी इसके बाद आपको क्या क्या स्टेप्स करनी है। सबसे बेसिक स्टेप एक करना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना, कॉलेजेस की रिसर्च करना स्टार्ट कर देना। कुछ भी डाउट है काउंसलर से पूछो, सर ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती का कैंपस कैसा है बताओ, तो काउंसलर आपके लिए खड़ा है, आपके लिए है, वो आपको जवाब देगा। सर ये इस कॉलेज में से अगर मैंने एडमिशन लिया तो मुझे कितने लाख की नौकरी लगेगी, काउंसलर आपके लिए बैठा है, वो आपके जवाब देगा, ठीक है। नहीं देता, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बोल सकते हो, सर आपका काउंसलर मुझे जवाब नहीं दे रहा है ना। तो आपके लिए सारी चीजें मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि आपको कहाँ पे क्या डाउट पूछना है, कौन आपकी कॉलेज लिस्ट बनाने वाला है, सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। तो ध्यान से समझ के डिसीजन लेना। कहीं से भी कॉलेज लिस्ट बना सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, 1000 रुपए से ज्यादा 1 रुपया नहीं देना। आपके मम्मी पापा के मेहनत के पैसे है, मेहनत की कमाई है, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।